नमस्कार, मैं शोभा पवार आज आप सबके समक्ष एक नई कहानी को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। मैं इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। लेखक परिचय, शीर्षक की सार्थकता। आप सबको तो पता ही होगा कि शीर्षक का टाइटल भी होता है। पात्र परिचय, इस कहानी में कितने पात्र हैं उनसे मैं आपको परिचित कराऊंगी, कहानी के सारांश को समझाऊंगी। हर कहानी के पीछे एक उद्देश्य छिपा रहता है, तो इस कहानी के उद्देश्य को भी बताऊंगी। कहानी हमें क्या संदेश देती है इससे भी अवगत कराऊंगी। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। लेखक परिचय, स्वयं प्रकाश आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाम है। स्वयं प्रकाश जी को प्रेमचंद परंपरा का महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। अब तक इनके 5 उपन्यास और 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हो चुका है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं, उनकी पीड़ाओं और उनके संघर्षों के अलग अलग पक्षों को पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। इन्हें पहल सम्मान, वनमाला सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान तथा 2011 में आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रतीक्षा, बलि, चौथा हादसा, जंगल का दाह, लाइलाज, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन आदि हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता। कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। जब हम नेताजी को याद करते हैं तो हमें उनके सिर पर टोपी तथा गोल चश्मा अचानक ही याद आ जाता है। उसी चश्मे पर इस कहानी का शीर्षक रखा गया है नेताजी। पात्र परिचय, नेताजी का चश्मा कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, जिसमें हालदार साहब को प्रमुख पात्र माना गया है। हालदार साहब कौन है, उनकी क्या विशेषताएं हैं? हालदार साहब एक भावुक देश प्रेमी इंसान है। वे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की देशभक्ति की भावना के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और साथ ही देशभक्ति का मजाक उड़ाने वालों से दुखी हो जाते थे। हालदार साहब एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। जब भी वो कस्बे से गुजरते तो नगर पालिका द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे तथा स्वभाव से संवेदनशील, भावुक और सभ्य व्यक्ति थे। कस्बा तो आप जानते होंगे, कस्बा क्या होता है। कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा, उसे कस्बा कहते हैं। इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र कैप्टन चश्मे वाला है। कैप्टन चश्मे वाला कौन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज का कैप्टन नहीं था और ना ही वह नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर इधर उधर घूमकर बेचता फिरता था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए वह हमेशा नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगा दिया कर। तीसरा पात्र पान वाला है। पान वाला कौन है और वो व्यवहार से कैसा है? पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। वह किसी बात की तह में जाए बिना उस पर टिप्पणी कर देता था। एक बार उसने कैप्टन के विषय में यह टिप्पणी किया, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी ने उसके देशभक्ति की भावना को आहत कर दिया। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा रहता था। पान खाने के कारण उसके होठ लाल और कहीं कहीं काले पड़ गए थे। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ था, जिससे रह रहकर वह अपना चेहरा साफ करता रहा। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा मैंने आपको समझाया क्या होता है। गांव से बड़ा और शहर से छोटे स्थान को कस्बा कहते हैं। उस कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ न कुछ कार्य कराते रहती है। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती है, तो कभी शौचालय बनवाने का काम करती है, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती है आदि।
एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक मोतीलाल को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी। नेताजी की आंखों पर पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, भाई वाह, आइडिया बहुत अच्छा है। मूर्ति तो पत्थर की थी पर चश्मा वास्तविक था। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखा। तीसरी बार उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए वह अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को नेताजी की मूर्ति पर सेट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति से उतारकर उसे ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था या चश्मा बना नहीं पाया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। शायद इसी कारण उनकी बिना चश्मे वाली मूर्ति वह देख नहीं पाता। पान वाले ने यह बताया कि वह लंगड़ा कैप्टन घूम घूम कर चश्मे बेचता है। तब हालदार बाबू के मन में देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले के लिए आदर का भाव उमड़ पड़ा। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगता था। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मड़ियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में खूब सारे टंगे हुए चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। पूछने पर पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। अजीब से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था। सरकंडा क्या होता है आप सब जानते हैं। सरकंडा गांठदार सरपट जाति का एक पौधा होता है जिसकी लकड़ी से बच्चों ने चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति को पहना दिया था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा देख जिसे बच्चों ने बना लिया था, यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई और वो वहीं पर रोने लगे। नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है? नेताजी का चश्मा हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तब उसका केवल यह उद्देश्य होता है कि उस महान व्यक्ति की यादें हमारे हृदय में बसी रहे। हमें यह याद रहे कि उस महान पुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस प्रकार अच्छे कार्य किए हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो सके। नेताजी का चश्मा कहानी के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? नेताजी का चश्मा एक रोचक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए न फौजी होना जरूरी है, न शरीर से शक्तिशाली होना जरूरी है। कोई भी मनुष्य, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए छोटा सा भी त्याग करता है तो वह देशभक्त है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे कस्बे में भी दिखाई देती है।
इस कहानी के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।